यार सच बताऊं, मुझे साड़ी पहनने का बहुत ज्यादा शौक है। पर जब भी मैं किसी पार्टी फंक्शन के लिए साड़ी पहनती थी और जब मैं मिरर में देखती थी तो मुझे ऐसा फील होता था कि यार मैं साड़ी में इतनी ज्यादा मोटी क्यों लगती हूँ, क्यों मुझ पे साड़ी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगती। इसी वजह से धीरे धीरे मेरा साड़ी पहनने का कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। अगर तुम्हारे साथ भी ये चीज हुई है तो कमेंट करो मी। फिर मैंने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, फैशन इन्फ्लुएंसर्स को, सेलिब्रिटीज को, स्टाइलिस्ट को, सबको देखा कि किस तरह की साड़ियां चलती हैं किस तरह के बॉडी पे। एक बात सुनो, दो लड़कियां हैं, सेम कलर की साड़ी पहनती हैं, सेम ही तरह की साड़ी स्टाइल करती हैं, पर एक बहुत ज्यादा एलिगेंट और सुंदर लगती है और जब दूसरी की बारी आती है तो वो बहुत ज्यादा बल्की लगती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि साड़ी पहनना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टाइल को आप किस तरह से स्टाइल करती हो ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो में मैं आपके साथ 10 ऐसे साड़ी के स्टाइलिंग हैक शेयर करूंगी जो बहुत ही ज्यादा सिंपल है और हर वुमेन को पता ही होने चाहिए। इनमें से कुछ हैक्स तो इतने ज्यादा सिंपल है ना कि आप बोलोगे बस इतनी सी बात। और हाँ, लास्ट में एक मैं बोनस टिप शेयर करूंगी जो कोई भी नहीं बताता है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलो शुरू करते हैं। हैक नंबर 1, डार्क कलर को चूज करो। सबसे पहली मिस्टेक बहुत सारी गर्ल्स करती हैं, सिर्फ कलर देके साड़ी खरीदना। दुकान पे गए, पेस्टल कलर बहुत ज्यादा क्यूट लगे और खरीद लिए, और जब पहने तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि पेस्टल कलर बुरे हैं, जी नहीं। बस अगर तुम चाहती हो कि तुम थोड़ी सी स्लिम और अलोंगेटेड लगो तो तुम्हें डार्क शेड्स पहनने चाहिए, जैसे कि ब्लैक, नेवी ब्लू, बोटल ग्रीन, वाइन, चॉकलेट ब्राउन, डीप मरून। ये सारे कलर्स लाइट को ऑब्जॉर्ब करते हैं, इसीलिए बॉडी का आउटलुक थोड़ा सा स्लीक लगता है। अब मैं तुम्हें ना एक कंपैरिजन समझाती हूँ। इसने एक पेस्टल शेड पहना है जो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और फ्लैश लग रहा है, लेकिन अब ये देखो, अब सिर्फ कलर चेंज हुआ है, बॉडी सेम है, वेट सेम है, वही लड़की है, लेकिन ओवरऑल अपीयरेंस कितनी ज्यादा डिफरेंट आ रही है। इसलिए अगर तुम कोई इवनिंग फंक्शन या फिर फेस्टिवल पे साड़ी चूज करना चाहती हो तो हमेशा डार्क कलर की साड़ी लेना, अगर तुम थोड़ी सी स्लिम लगना चाहती हो। बट एक बात याद रखना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि तुम सारी लाइफ अब ब्लैक साड़ी ही पहनोगी। फैशन का मतलब रूल्स फॉलो करना नहीं होता, फैशन का मतलब होता है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा स्मार्ट चॉइसेस करना। हैक नंबर 2, फैब्रिक तुम्हारी सोच से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, दो साड़ियां हैं, दोनों का कलर सेम है बट फैब्रिक डिफरेंट है, क्या कोई डिफरेंस नहीं होगा इससे? अरे यार, बहुत बड़ा डिफरेंस होएगा। हम जब शॉपिंग करते हैं ना तो कलर देखते हैं, प्राइस देखते हैं, बट फैब्रिक बिल्कुल नहीं देखते, और यही गलती बाद में पूरा लुक खराब कर देती है। मैं तुम्हें एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि ये एक वेलवेट साड़ी है, ये दिखने में बहुत ज्यादा रॉयल है और विंटर सीजन में बहुत ज्यादा अच्छी रहती है। इसका मटेरियल थोड़ा सा थिक होता है, बट ये सारी तरह की लड़कियों पे अच्छी नहीं लगती। इसका फैब्रिक थिक होने की वजह से ये बॉडी में और ज्यादा वॉल्यूम क्रिएट करती है। तो अगर आपका गोल साड़ी में स्लिम दिखना है तो आपको ये साड़ी नहीं पहननी है। अब ये देखो, ये जॉर्जेट है, ये शिफॉन है। ये साड़ियां आपकी बॉडी पे नेचुरली फॉल करती हैं और आपकी बॉडी के साथ चिपकती नहीं है, जिसकी वजह से ये एक्स्ट्रा वॉल्यूम नहीं क्रिएट करती, और रिजल्ट, आप इसमें बहुत ज्यादा एलिगेंट लगते हो और लाइट वेट फील करते हो। इस कैटेगरी में क्रेप और सॉफ्ट सैटिन भी अच्छे ऑप्शंस हैं, बस डिपेंडिंग अपॉन आप किस तरह का लुक चाहते हो। तो मतलब जब भी तुम शॉपिंग करने जाओ तो सिर्फ डिजाइन मत देखो, कपड़े को हाथ पे फील करके देखो, फैब्रिक को फील करो, क्वेश्चन करो अपने आप के साथ, क्या ये मेरी बॉडी पे अच्छे से फॉल होएगी या फिर मेरी बॉडी के अराउंड ये एक थिक वॉल्यूम क्रिएट करेगी। ये छोटा सा क्वेश्चन आपकी शॉपिंग के तरीके को चेंज कर देगा। अब तक हमने कलर और डिजाइन को समझा, पर जो नेक्स्ट हैक है ना, उसे इग्नोर करके बहुत सारी लड़कियां ना बहुत बड़ी मिस्टेक करती हैं स्टाइलिंग में, और ऑनेस्टली मैं भी ये गलती करती थी। और ये हैक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, अगर इस एक चीज को आप इंप्रूव कर लो ना तो पूरा साड़ी का लुक ही चेंज हो जाए। तो चलो जल्दी से देखते हैं। हैक नंबर 3, सबसे बड़ी मिस्टेक, गलत पेटीकोट। तो चलिए बात करते हैं उस चीज की जो साड़ी के नीचे होती है पर साड़ी का लुक उसी पे डिपेंड होता है, पेटीकोट। सच बताऊं, लड़कियां ना हजारों रुपए की साड़ी ले लेगी पर उसके नीचे वही लूज पेटीकोट पहन लेती हैं और बोलेंगी पता नहीं क्यों साड़ी मेरे पे अच्छी नहीं लग रही है। मैं तुम्हें दिखाती हूँ, देखो, इस तरह के लूज पेटीकोट पहनने से आपके वेस्ट के अराउंड साड़ी का बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा हो जाता है, जिससे आपकी वेस्ट और स्टमक ज्यादा बल्की लगता है। अब इसका कंपैरिजन देख लो, साड़ी बॉडी के साथ कितने स्मूथली फॉल कर रही है और प्लीट्स भी नीट लग रही हैं और सेल्यूलाइट भी क्लीन लग रहा है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हर किसी को शेप वेयर लेने की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं।
अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो और पूरा दिन आपको साड़ी कैरी करनी है किसी फंक्शन के लिए, तो आराम से एक कॉटन का फिटेड पेटीकोट यूज करो। बस इस चीज का ध्यान रखना कि पेटीकोट बहुत ज्यादा ना तो लूज होना चाहिए और ना ही ज्यादा टाइट होना चाहिए, क्योंकि स्टाइलिंग का मतलब ये नहीं है कि आप अनकंफर्टेबल रहो। स्टाइलिंग का मतलब ये होता है कि सिर्फ आप एक स्मार्ट चॉइसेस करो। और बिलीव मी, ये एक चेंज आपकी साड़ी का पूरा लुक इंप्रूव कर सकता है। नंबर 4, प्लीट्स बनाते समय ये गलतियां बिल्कुल मत करना। और जब मैं फोटोज देखती थी तो सोचती थी कि यार मेरी वेस्ट इतनी ज्यादा ब्रॉड क्यों लग रही है। रीजन पता है? प्लीट्स। अगर प्लीट्स मोटी हैं, अनइवन है, अच्छे से प्रेस नहीं है, तो फ्रंट एरिया बल्की लगता है। तो चलो मैं तुम्हें डिफरेंस दिखाती हूँ, कितना ज्यादा वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है। और ये देखो, सिर्फ प्लीट्स चेंज हुई है, बॉडी सेम है, साड़ी सेम है, पर कितना ज्यादा क्लीन लुक आया है। एक और टिप, प्लीट्स बनाने के बाद उसे अच्छे से प्रेस कर लो या फिर हाथ से उसको सेट कर लो। ये छोटी सी हैबिट फोटोज में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है। और अगर तुम बिगिनर हो तो प्लीट्स को पहले से ही क्लिप करके प्रेस करके रखो, स्ट्रेस भी कम होगा और जल्दी साड़ी बंद भी जाएगी। अच्छा, वैसे एक चीज बताओ, कितनी बार ऐसे होता है कि साड़ी पहनने के लिए यू आर वेरी एक्साइटेड, बट जब प्लीट्स की बारी आती है ना तो पूरा दिमाग खराब हो जाता है। मेरे साथ तो ये बहुत बार हुआ है। अगर तुम्हारे साथ भी ये चीज हुई है तो कमेंट में लिख दो प्लीट्स। देखना चाहती हूँ कि कितनी लड़कियां सेम इश्यू को फेस करती हैं। नंबर 5, पल्लू कैसे कैरी करना चाहिए। अब बात करते हैं पल्लू की, और ऑनेस्टली ये मेरी एक फेवरेट स्टाइलिंग टिप है सारी टिप्स में से। अगर पल्लू का आप लुक थोड़ा सा चेंज कर दो तो ओवरऑल साड़ी का लुक बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाता है। बहुत सारी लड़कियां पल्लू को बहुत ज्यादा स्प्रेड कर लेती हैं बॉडी पे, और ये चीज ना सब बॉडी पे अच्छी नहीं लगती। अगर तुम स्लिम लुक चाहती हो तो पल्लू को नेचुरली फोल्ड होने दो, नीटली पिन करो। मैं तुम्हें दिखाती हूँ, ये देखो यहाँ पे अपर बॉडी कितनी ज्यादा वाइड लग रही है, और ये देखो कितना क्लीन, एलिगेंट और पॉलिश लुक आ रहा है। अगर तुम भी ओपन पल्लू कैरी करती हो तो इस चीज का तुम भी ध्यान रखो कि बहुत ज्यादा फैब्रिक वहां पे इकट्ठा ना हो। जितना एफर्टलेस लुक होगा उतना ज्यादा ही क्लासी लगेगा। एक और टिप, पल्लू की लेंथ भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। बहुत ही ज्यादा छोटा पल्लू लोगी तो बहुत ज्यादा ऑकवर्ड लगेगा, और बहुत ही ज्यादा लंबा पल्लू लोगी तो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल लगेगा। तो इसीलिए पल्लू की लेंथ के लिए एक बैलेंस लुक चूज करो, इससे तुम्हारा ओवरऑल लुक बहुत ज्यादा रिच लगता है। अभी तक हमने कलर, फैब्रिक, पेटीकोट और प्लीट्स और पल्लू की बात की, लेकिन नेक्स्ट जो हैक आने वाला है ना, वो बहुत ही ज्यादा बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। मैं बात कर रही हूँ ब्लाउज के फिटिंग की, बॉर्डर की, प्रिंट की और फुटवेयर की, और एक ऐसी चीज जो हर एक वुमेन करती है। तो चलो जल्दी से देखते हैं वो क्या है। हैक नंबर 6, ब्लाउज की फिटिंग बहुत कुछ चेंज कर सकती है। और ऑनेस्टली अगर ब्लाउज की फिटिंग बेकार हो ना तो साड़ी चाहे जितनी मर्जी एक्सपेंसिव हो, कभी भी एक्सपेंसिव लुक नहीं दे सकती। चलो मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। देखो यहाँ शोल्डर लूज लग रहे हैं और स्लीव बिल्कुल भी फिटिंग की नहीं है, और वेस्ट भी डिफाइंड नहीं है। और यहाँ देखो ब्लाउज की फिटिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी है, स्लीव्स बिल्कुल फिटेड है, और ओवरऑल लुक जो है बहुत ही ज्यादा अच्छा आ रहा है। इसलिए जब ये ब्लाउज स्टिच करवाओ ना तो सिर्फ डिजाइन पे फोकस मत करो, ये चीजें भी ध्यान में रखो। और एक और रिक्वेस्ट, सिर्फ इसीलिए टाइट ब्लाउज मत पहनो कि क्योंकि किसी ने कहा है कि ऐसा करने से तुम स्लिम लगोगी। कंफर्टेबल लगना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम कंफर्टेबल रहोगी तो कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा, और जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो स्टाइलिंग और साड़ी दोनों अच्छे लगेंगे। हैक नंबर 7, साड़ी बॉर्डर्स और प्रिंट का मैजिक। और एक और डिटेल जो सारे लोग बिल्कुल स्किप कर देते हैं, साड़ी का बॉर्डर और प्रिंट। अगर तुम्हारा गोल साड़ी में थिन अपीयरेंस करना है तो मीडियम और थिन बॉर्डर्स बहुत ही ज्यादा अच्छे से बैलेंस होती हैं, और बहुत ही बड़े और ब्रॉड प्रिंट्स कभी कभी आपको बहुत ही ज्यादा वाइड लुक देते हैं। मैं तुम्हें कंपैरिजन बताती हूँ। अब ये देखो और अब ये देखो, कभी कभी साड़ी का प्रिंट चेंज होने से पूरा लुक चेंज हो जाता है। लेकिन याद रखना, फैशन में हमेशा कभी नहीं, हमेशा ऐसे वर्ड्स नहीं होते। अगर तुम्हें बोल्ड प्रिंट्स पहनना पसंद है तो पहनो, बस अपने लुक का ओवरऑल बैलेंस मेंटेन करो। हैक नंबर 8, फुटवेयर को इग्नोर मत करो। सच बताओ, कितनी लड़कियां हैं जो कोई भी साड़ी के साथ चप्पल पहन लेती हैं, पहले मैं भी ऐसे करती, बट फुटवेयर आपके ओवरऑल पोस्चर को काफी इंपैक्ट करता है। अगर हो सके और कंफर्टेबल हो तो वेजेस या फिर हील ट्राई करो। उससे क्या होता है, पोस्चर बेटर लगता है, साड़ी की फॉल अच्छी दिखाई देती है, और ओवरऑल लुक थोड़ा सा इलोंगेटेड फील होता है। अगर फ्लैट्स पहनती हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ध्यान रखो कि साड़ी जमीन पे ड्रैग ना करे। नंबर 9, एक्सेसरीज को बहुत ज्यादा लोड मत करो। कभी कभी प्रॉब्लम साड़ी की नहीं होती,
प्रॉब्लम होती है स्टाइलिंग की। हैवी साड़ी, हैवी नेकलेस, हैवी इयररिंग्स, हैवी बैंगल्स। अगर साड़ी हैवी है तो ज्वेलरी थोड़ी सी सिंपल रखो, और अगर साड़ी सिंपल है तो एक्सेसरी से उसको थोड़ा सा एलिवेट कर सकते हो। स्टाइलिंग का मतलब हर चीज ज्यादा पहनना नहीं होता, स्टाइलिंग का मतलब होता है बैलेंस करना। हैक नंबर 10, सबसे इंपॉर्टेंट हैक। अब वो हैक जो तुम्हें किसी भी शॉपिंग या फिर साड़ी की वीडियो में शायद ही कभी दिखी हो, और वो है अपनी बॉडी को प्रॉब्लम समझना। हम में से बहुत सारी वुमेन मिरर के सामने खड़ी होकर अपने में से फ्लॉज निकालती हैं। टमी दिख रहा है, आर्म्स मोटे हैं, मुंह गोल गोल लग रहा है, लेकिन फ्लॉज का मतलब अपने फ्लॉज को छुपाना नहीं है, बल्कि कॉन्फिडेंटली अपने आप को प्रेजेंट करना है। हर बॉडी ब्यूटीफुल है। स्टाइलिंग का मतलब होता है कि आप अपने बॉडी के जिस फीचर को थोड़ा और ज्यादा हाईलाइट करना चाहते हो, स्टाइलिंग उस चीज में हेल्प करती है। तो अगर आपकी बॉडी किसी सेलिब्रिटी जैसी नहीं है तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारी बॉडी तुम्हारी है और उसके हिसाब से स्टाइलिंग करना ही फैशन होता है। कॉन्फिडेंस के साथ पहनी हुई सिंपल साड़ी बिना कॉन्फिडेंस के डिजाइनर हैवी साड़ी पहनने से ज्यादा अच्छी लगती है। क्विक रिकैप, तो चलो जल्दी से साड़ी के सारे हैक रिवाइज कर लेते हैं। नंबर 1, डार्क शेड को कंसीडर करो अगर स्लिम अपीयरेंस चाहिए। नंबर 2, फैब्रिक वाइजली चूज करो। नंबर 3, अच्छी फिटिंग के पेटीकोट्स पहनो। नंबर 4, नीट और इक्वल प्लेट्स बनाओ। नंबर 5, पल्लू को क्लीन और बैलेंस्ड कैरी करो। नंबर 6, ब्लाउज फिटिंग परफेक्ट रखो। नंबर 7, बॉर्डर और प्रिंट्स को थॉटफुली चूज करो। नंबर 8, फुटवियर को बिल्कुल इग्नोर मत करो। नंबर 9, ज्वेलरी में बैलेंस रखो। और नंबर 10, सबसे पहले कॉन्फिडेंस पहनो। अगर तुम वीडियो के इस पार्ट तक आ चुकी हो तो सबसे पहले थैंक यू, और मुझे कमेंट करके बताओ कि इन सारे हैक्स में से तुम आज ही सबसे पहले कौन सा हैक ट्राई करोगे। और अगर तुम्हारे पास कोई साड़ी स्टाइलिंग टिप है, जल्दी से अपनी सारी टिप्स कमेंट कर दो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं वो सारे कमेंट फीचर करने वाली हूँ। अगर तुम्हें भी प्रैक्टिकल फैशन और स्टाइलिंग वीडियोस देखना पसंद है, ना कि सिर्फ ट्रेंड्स जो कि एक्चुअल में डेली लाइफ में आप वेयर कर सको, ऐसे टिप्स पसंद है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर तुम मेकअप बिगनर हो और तुम्हें अपनी मेकअप किट बनानी है तो इस वीडियो को जरूर देखना। अभी यहाँ पे स्क्रीन पे आ रही है, मैं टैग भी कर दूंगी, और बहुत सारे मेकअप ट्यूटोरियल में मैं बनाती हूँ, वो भी देख लेना। और इस वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना। मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। बाय।